अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमार मसूद और आप देख रहे हैं इन्फो एट अमार यूट्यूब चैनल। आजकल सियासी माहौल इतना गर्म है कि एक के बाद एक खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इससे पहले अल्लाह से दुआ है कि पेशावर मसीह बम धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को अल्लाह सब्र अता करे और इसके पीछे बुज़दिल लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए, आमीन। खैर, जब एक ताज़ा खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वीडियो लिंक के ज़रिए सेनेटर का हल्फ उठाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। इसहाक डार की तरफ से अदायगी की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के ख़िलाफ़ केस की वजह से वो बतौर सेनेटर हल्फ नहीं ले सके थे। 21 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के इसहाक डार की कामयाबी के ख़िलाफ़ दायर अपील खारिज करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन वो इलाज की गर्ज से बरतानिया में मुकीम है और दौरान इलाज हल्फ लेने के लिए वतन वापस नहीं आ सकते। लेकिन चेयरमैन सेनेट रुकन का हल्फ लेने के लिए किसी भी फ़र्द को नामजद करने का आईनी इख्तियार रखते हैं। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि इसहाक डार ने वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लेने के लिए भी चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा, जो बिला जवाब मुस्तरद किया गया, जबकि कोरोना वबा के सबब दुनिया भर की पार्लियामान के सेशंस वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद हुए। दरख्वास्त में मज़ीद इस्तदा भी की गई कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीडियो लिंक पर बतौर सेनेटर हल्फ लेने के लिए इंतजामात करने का हुक्म दिया जाए और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक इसहाक डार को डी नोटिफाई करने से भी रोका जाए। देखिए जब लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में यह दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले में इमरान खान उस्मान बुज़दार को भी तब्दील करने पर क्यों रज़ामंद हो गए थे। सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में लिखा कि इस वक्त मुल्क में तहरीक अदम एतमाद का शोर है और हुकूमत का एतमाद है कि इस मरतबा भी वो अपोजिशन को शिकस्त देगी, जिसका इजहार फवाद चौधरी और शेख रशीद की जानिब से बरमला किया गया, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन भी कामयाबी पर पुरएतमाद दिखाई दे रही है कि इस मरतबा वो कर गुजरेंगे। इस सूरत हाल पर लिखते हुए सलीम सहाफ़ी साहब ने कहा कि एक बात तो तय है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है। जो ताख़ीर हुई उसकी वजह कतन वो नहीं जो हुकूमत बता रही है। अपोजिशन हफ्ता पहले ही तादाद पूरी कर चुकी थी और आज भी पूरी है। ताख़ीर अपोजिशन रहनुमाओं की कुछ अपने मामलात की वजह से हुई या फिर हुकूमत के इत्तेहादियों की सियासत के बाइस। खैर, पाकिस्तान की सियासत में बुनियादी तब्दीलियों की हवाएं उस वक्त से चलना लगी जब गुज़श्ता साल अक्टूबर में एक अहम इदारे में कुछ अहम तबादले हुए और इमरान खान साहब ने इसमें रखना डालने की कोशिश की। जबकि तबादलों का अमल मुकम्मल हुआ तो इस इदारे ने गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला किया। मियाँ नवाज शरीफ सरदारी और मौलाना से राब्ते हुए, लेकिन 6 बरसों से मुसलसल धोखे खाने की वजह से वो यकीन करने को तैयार न थे। आखिरकार मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना और जरदारी कायल हो गए कि अगर वो कोई सियासी कदम उठाएंगे तो माजी की तरह उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। कहा जाता है कि नवाज शरीफ और जरदारी के एतमाद को बहाल करने में कुछ बैरूनी दोस्त ममालिक ने भी किरदार अदा किया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के पास फैसलों और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की शक्ल में अमली तौर पर भी अपोजिशन पर मज़कूरा अदारे की गैर जानिबदारी वाज़िया हो गई। लिहाजा अदम एतमाद के लिए सुलह मशवरों का आगाज़ हुआ। जब इमरान खान को इसका एहसास हुआ कि उनकी धमकियां काम नहीं दिखा रही, तो वो हाथ जो उन्होंने गिरेबान में डाला था कदमों में ले आए। इन लोगों के घरों पर हाजिरियाँ देना शुरू कर दी जिन्हें पहले धमकियां दिया करते थे। उन्हें वो कुछ भी ऑफ़र किया जो उन्होंने उनसे मांगा भी नहीं था। बुज़दार की तब्दीली पर भी रजामंद हो गए, बार बार गैर ज़रूरी मुलाकातें भी शुरू कर दी और इजलास भी बुलाने लगे। इससे अपोजिशन को एक बार फिर खदशा पैदा हुआ कि कहीं दोबारा अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल तो नहीं बन रही, लेकिन इस मरतबा उस इदारे की तरफ से गैर जानिबदारी की यकीन दहानी करवाई गई। इसके बाद एक बार फिर अदम एतमाद के हवाले से संजीदा मगर खुफिया कोशिशों का आगाज़ हुआ और चंद ही दिनों में PTI की सफ़ों से जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में अपोजिशन का मतलूबा तादाद मिल गई। दर्जनों की तादाद में PTI के MNAs मुस्लिम लीग नून के पास आने लगे। सबसे पहले बड़ा मुतालबा अगले इंतखाबात में पार्टी टिकट का है। कुछ लोगों ने जरदारी से मैच फिक्सिंग कर ली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कई MNAs मौलाना से टिकट के बदले इमरान खान को छोड़ने पर तैयार हुए। और तो और PTI के 3 सेनेटर्स भी JUI में आने के लिए तैयार हैं। फिर सवाल ये था कि इमरान खान को हटाने की सूरत में तब मुतबादिल कौन हो। पहले फैसला ये हुआ था कि जरदारी साहब को इस पर आमादा किया जाए कि वो वज़ारत उज़्मा नून लीग को दें। यह काम मौलाना ने 1-2 दिन में कर लिया
उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को मुतबादिल वज़ीर आज़म बनवाने में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को राज़ी करने में कुछ न कुछ किरदार ज़रूर अदा किया। सलीम साफ़ी जैसे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ने अपने कॉलम में जो भी लिखा वो हर्फ पर हर्फ बिल्कुल सही लिखा। सलीम सहाफ़ी साहब, बात ये भी है कि इमरान खान को जो अचानक हुकूमत मिली वो इसको संभाल ना सके। कुर्सी की ताकत के नशे में वो उनकी बातें मानना ही भूल गए जिन्होंने उनको इस कुर्सी पर बिठाया था। ये बात रोज़े अव्वल की तरह अया है कि हर इदारे को अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, और अगर इस तरह मुमकिन हो जाए तो फिर हर ही कारोबारी ज़िंदगी चल सकता है। खान साहब के साथ जो वुज़रा चल रहे हैं वो हालात की संगीनी को समझे बगैर बेपरकी उड़ा रहे हैं। कहा जाता है कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही संजीदगी उस ओहदे रखने वाले की बात में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हिसाब ही उल्टा है। परवेज़ खटक जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आए कि वो इमरान खान के सिपाही हैं और उनके होते हुए कोई माई कलाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं गिरा सकता। तो परवेज़ खटक साहब, तुसी हुण अपनी सेहत का भी ख्याल रखो क्योंकि सानू तुहाडी सेहत बड़ी प्यारी है। बहरहाल, आप फरमा रहे हैं कि आप हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए जोड़ तोड़ करने के माहिर हैं। वो रिवायती दाव पेच के ज़रिए अपोजिशन को तोड़ कर रख सकते हैं। और मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा कि मौलाना वोट इस्लाम के नाम पर लेते हैं और मज़े इस्लामाबाद के लूटते हैं। सियासी मौलवी कब तक मिंबर मेहराब सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा? जनाब परवेज़ खटक साहब, मुझे आज वो बंदा बता दें जिसने इस्लाम के नाम पर वोट नहीं लिए। इमरान खान ने भी रियासत मदीना के ख्वाब दिखाकर वोट लिए। अब तो आपकी पार्टी से लोगों का जाना काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका है। आज तो नदीम अफजल चंद ने भी आपकी पार्टी से राहें जुदा कर ली। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर, दूसरी तरफ लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो के मार्च को रावलपिंडी में खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने जो 60-70 लोग लाने हैं ले आए, हम चाय पिलाकर खिदमत करेंगे। जितने लोग आपके साथ हैं उनके लिए एक कैबिन पेश कर देंगे। पीटीआई अकेली वफाकी जमात है। मुस्लिम लीग नून चारों सूबों में नुमाइंदगी नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात बन कर रह गई है। और मौलाना फजल रहमान के हालात मत पूछें, बस इनका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा लें। मौलाना की जानिब से 48 घंटे में अदम एतमाद की तहरीक की बात को अब 72 घंटे गुजरने वाले हैं। लगता है अदम एतमाद इनका वो बचा है जो गली में गुम हो गया है, अब मिल नहीं रहा। तो जनाब फवाद चौधरी, क्या आपने बिलावल भुट्टो का जलसा ठीक तरीके से नहीं देखा? लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखा तो होगा, लेकिन आप इसको तस्लीम नहीं करना चाहते कि अवाम का ठाठा मारते हुए समंदर बिलावल भुट्टो के साथ है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और मौलाना साहब को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद अभी तक क्यों पेश नहीं की गई, इसका जवाब सलीम साफ़ी ने बेहतर तौर पर दे दिया है। आप और आपके वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारा होमवर्क मुकम्मल है, नंबर गेम्स पूरे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है तो बजा होगा। माना कि बाहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास वसी इख्तियारात हैं, शायद इसी वजह से वो पुरएतमाद नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन भी कुछ न कुछ सोच समझ कर आगे बढ़ी है, और वो किस तरह से इमरान खान साहब को कुर्सी से हटाती है ये सिर्फ वो लोग ही जान सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह से दुआ यही है कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा हो। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।